गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं सारे के सारे? बहुत मजे में, बहुत एंजॉय हो रहा है घर में, लेकिन साथ साथ काम भी कर रहे हैं, है ना? वेरी गुड। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मुझे रिस्पांस दे रहे हैं, कुछ ही हैं जो नहीं रिस्पांस दे रहे हैं। आई होप कि वो भी जल्दी से मुझे रिस्पांस देंगे। और आज हम सिविक्स वाली बुक का, जो आपकी सेकंड बुक है सिविक्स की, उसमें उसका सेकंड चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है? The name of the chapter is Role of Government in Health Class 7. ठीक है? This is second chapter of this book. सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। इसमें देखिए, आपने चैप्टर का नाम क्या है? रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। हेल्थ में गवर्नमेंट, हमारी जो गवर्नमेंट है, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री की गवर्नमेंट जो है, उसका क्या रोल है हेल्थ में। ठीक है? अब इसमें क्या पढ़ना है? In a democracy, people expect the government to work for their welfare. Welfare मतलब भलाई के लिए। ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द पीपल। ओके, नेक्स्ट इज दिस कुड बी थ्रू द प्रोविजन ऑफ। अब वो गवर्नमेंट कैसे हेल्पफुल होगी फॉर द पीपल? हाउ दे आर हेल्पफुल फॉर द पीपल? व्हाट आर द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन विच एस्पेक्ट्स? These aspects are like in provision of education, health, employment and housing or development of roads. There are so many things which is done by the government for the welfare of the people. Okay, तो इस चैप्टर में there is one aspect we are taking, that is health. Now what is health? Now health को अगर हम देखें तो अगर मैं क्लास में होती, आपसे पूछती कि हेल्थ का मतलब क्या है, तो आप क्या कहते हैं? मोस्टली मुझे यही जवाब आता कि बीमार होना, है ना? बीमार हो गए, इलनेस। ऐसा नहीं है। हेल्थ जो है एक ब्रॉडर फैक्टर है। ठीक है? बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है। हेल्थ में वी कैन से हेल्थ जो है, दैट इज मीनिंग ऑफ हेल्थ इज एबिलिटी टू रिमेन फ्री फ्रॉम इलनेस। हम में ऐसी कैपेसिटी डेवलप हो, हमारा इम्यून सिस्टम ऐसा डेवलपमेंट हो जिससे कि हमें बीमारियां लगे ही ना। ठीक है? तो हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ हेल्थ इलनेस एंड इंजरीज। कोई हमें नुकसान ना पहुंचे, हम बीमार ना हो और हमें चोटें ना लगे, दैट इज हेल्थ। बट हेल्थ इजंट ओनली अबाउट डिजीजेस। बीमारी के बारे में नहीं है हेल्थ। There are so many factors involved in health. Apart from disease, we need to think of other factors that affect our health. अब health में there are many factors. ठीक है? सिर्फ बीमार होना और दवाई खा लेना यही हेल्थ नहीं है। इसके साथ साथ there are so many factors are also involved. ठीक है? अब यहाँ पर एक दो देखिए पिक्चर्स भी दे रखी हैं। There are some pictures are given. दिस इज यहाँ पर एक डॉक्टर है, वो पेशेंट को चेक कर रहा है एंड देयर आर सराउंडिंग में देखिए देयर आर सो मेनी पीपल आर स्टैंडिंग बिहाइंड देम। दैट इज नॉट ए हाइजेनिकल कंडीशंस। ठीक है? वो हाइजेनिकल कंडीशंस नहीं है, बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल स्टैंडिंग बिहाइंड द पेशेंट। हियर यू कैन से दीज आर सम बेड्स, इंटीरियर पार्ट ऑफ द हॉस्पिटल, जहां पर जो बीमार है वो कुछ समय तक रहते हैं हॉस्पिटल में। देयर इज ऑल्सो सम हाइजेनिकल कंडीशंस, वहां पर भी नहीं नजर आ रही हैं। डॉक्टर इज देयर एंड देयर आर ऑल्सो सम पेशेंट्स, सम मोर पीपल आर स्टैंडिंग देयर। नाउ नेक्स्ट इज फॉर एग्जाम्पल, अब हम बात कर रहे थे हेल्थ की। हेल्थ में हमें क्या क्या चाहिए? हेल्थ सिर्फ ये नहीं है कि हमने दवाई ली और ठीक हो गए। हेल्थ का मतलब है पीपल गेट क्लीन वाटर और पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, दे आर लाइकली टू बी हेल्दी। ठीक है? अगर लोगों को साफ पानी मिलेगा, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिलेगा, देन दे विल बी हेल्दी। ओके? अगर दे डोंट गेट फ्रेश वाटर और क्लीन वाटर एंड जो पॉल्यूशन है वहां पर वो बहुत ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा? उनका इलनेस होना होएंगे ही, वो बीमार होएंगे ही बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स. On the other hand, if people
adequate food. This is food is a basic necessity. Water is basic necessity for us. ठीक है, अगर हमें खाने के लिए भोजन ही नहीं मिल रहा है, there are many people, बेटा जो दुनिया है, वर्ल्ड है, there are so many people जिनके पास 2 वक्त का खाना नहीं है. They don't have food to eat. आजकल का जो सिचुएशन है, वी आर इन अ होम, हम लॉकडाउन सिचुएशन में है. अगर आप देख रहे होंगे कि अभी हमारे पास अभी पैंडेमिक हो रखा है, बहुत बड़ी महामारी आ रही है. कौन सी महामारी आ रही है? ठीक है, कोविड-19 जो है ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी महामारी के रूप में आया हुआ है. तो आप लोग टीवी में देख रहे होंगे, देयर आर नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे जो माइग्रेंट लेबर्स हैं, मजदूर हैं, वो किस तरह से अपने घरों को जा रहे हैं. उनके पास भोजन नहीं है क्योंकि उनके पास काम नहीं है, वो बीमार होते जा रहे हैं, उनको फ्रेश वाटर नहीं मिल रहा है ना. तो ये सब चीजें जो हैं ये इफेक्ट करती हैं किस पे? हमारी हेल्थ के ऊपर. ठीक है, वी आर वेरी लकी दैट वी आर इन अ होम. हमारे घर में खाना भी है, हम लोग घर में बैठे हुए भी हैं, हम लोग इंजॉय कर रहे हैं घर में. बट थिंक अबाउट दोज पीपल जो कि हंग्री हैं, जिनके पास रोज का खाना नहीं है ना. तो ये इस तरह के लोग बहुत तादाद में बहुत ज्यादा है हमारे देश में, इवन वर्ल्ड में. ओके, तो अगर हमारे पास एडिक्वेट फूड नहीं है तो तब भी हमारी बीमार होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, हम कमजोर हो जाएंगे, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं रहेगी. ठीक है, और उससे क्या होगा? हम वी आर प्रोन टू इलनेस, हम जल्दी जल्दी बीमार पड़ना शुरू करेंगे. और साथ के साथ हमारी मेंटल इलनेस भी होगी, हमारा जो माइंड है वो भी बीमार होगा, हम स्ट्रेस में रहेंगे, हम टेंशन में रहेंगे और उसके कारण भी बीमार होंगे. नाउ द कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ केयर. कंपोनेंट्स का मतलब है कि हेल्थ केयर में क्या फैसिलिटीज हैं जो कि काम करती हैं. ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज. नंबर 1 इज वो चीजें जो कि इलनेस को ठीक करने के लिए फैसिलिटेट करती हैं. फॉर एग्जांपल हेल्थ सेंटर्स. ठीक है, हेल्थ सेंटर्स यानी कि डिस्पेंसरीज. अगर आप अपने लोकल एरिया में देखें, देयर शुड बी 1 डिस्पेंसरी और सम क्लिनिक्स. वहां पर छोटे छोटे क्लिनिक्स डॉक्टर्स के आपको नजर आएंगे. ठीक है, हॉस्पिटल्स. ठीक है, ये सब क्या है? ये हमारे कंपोनेंट्स हैं. हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज. लेबोरेटरीज काय के लिए? जब आपका ब्लड टेस्ट होता है या टेस्ट करते हैं तो वहां पर लेबोरेटरीज में सैंपल देते हैं और वो बताते हैं कि आपको क्या बीमारी है ना, उसके सिम्टम्स क्या है. एम्बुलेंस सर्विसेज. बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए तो घर में आप एम्बुलेंस को बुला सकते हैं. ब्लड बैंक. अगर इंजरी हो गई तो ब्लड की जरूरत है. अगर इंजरी हो जाती है तो ब्लड बैंक की जरूरत है. इसी तरह से दीज आर द सर्विसेज विच आर प्रोवाइड टू द पेशेंट्स. ठीक है, जो बीमार लोग हैं उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है बाय द हॉस्पिटल्स. ठीक है, अब इसमें देयर आर सम ह्यूमन रिसोर्सेज आर आल्सो इन्वॉल्व. फॉर एग्जांपल, अब ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कौन करेगा? ठीक है, दे आर कॉल्ड हेल्थ वर्कर्स. कौन है वो? हेल्थ वर्कर्स. अब उसमें हेल्थ वर्कर्स में कौन है? डॉक्टर्स है, ऑब्वियसली डॉक्टर्स, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, नर्सेस. ठीक है, अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स जो कि डायग्नोस कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, आपकी ट्रीटमेंट और इलनेस को ठीक कर रहे हैं. और साथ में ही हमारे बहुत सारे जो सैनिटेशन का काम करते हैं, दीज आर ऑल्सो सम हेल्थ वर्कर्स. समझ में आ रहा है आपको? तो ये फैसिलिटी कौन दे रहा है? हेल्थ वर्कर्स जो है ये दे रहे हैं. तो ये क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ केयर. सम ऑफ द सिचुएशंस, सम ऑफ द थिंग्स विच आर गिवन बाय द डिफरेंट फैसिलिटीज. फॉर एग्जांपल, हेल्थ केयर में हॉस्पिटल्स हैं, लेबोरेटरीज हैं, एम्बुलेंस सर्विसेज हैं. ये तब तक काम नहीं करेंगे जबकि ह्यूमन रिसोर्स उसमें काम नहीं करेगा. ह्यूमन रिसोर्सेज कौन सा है? जो कि हेल्थ वर्कर्स है. ओके, क्लियर आपको? तो ये 2 चीजें आपके हेल्थ कंपोनेंट्स में काम करती हैं. यहाँ पर देयर आर सम फैसिलिटीज, सम पिक्चर्स आर गिवन. देखिए, दिस इज द एम्बुलेंस. यहाँ पर हेल्थ वर्कर्स आर वर्किंग. दीज आर द नर्सेस हु आर वर्किंग. यहाँ पर केयर कर रहे हैं एक नर्स जो है, ये डॉक्टर्स हैं. फिर उसके बाद लास्ट में देयर आर थर्ड कंपोनेंट इज मेडिसिन. ठीक है, पहले क्या आया कि आपको हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज, एम्बुलेंस, ये सब चीजें हैं. सेकंड में आया आपका हेल्थ वर्कर्स, जिसमें डॉक्टर्स हैं और आपके नर्सेस हैं और एम्बुलेंस है, ये सॉरी
नर्सेज हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ये लैब अटेंडेंट्स हैं, ये सारे के सारे हेल्थ वर्कर्स में आ गए। अब ये सब चीजें इन्होंने एडवाइस दे दी कि ये बीमारी है। अब मेडिसिन, थर्ड वन इज मेडिसिन इक्विपमेंट्स, ठीक है, ये थर्ड कंपोनेंट हो गया हेल्थ केयर का, मेडिसिन और इक्विपमेंट्स। आपने जाकर सिरिंज लेके आनी है, इंजेक्शन लेके आना, दवाइयां लेके आनी है, ये सब चीजें जो है आपको कहां से मिल रही है, मेडिकल शॉप से। अब थोड़ा सा कंपैरिजन है बिटवीन टू कॉलम्स। अगर हम इंडिया की सिचुएशन को देखें तो एक तरफ तो हमारी बड़ी अच्छी जो इफेक्ट्स हमारे बहुत अच्छे हमारे पॉइंट्स दे रखे हैं हमारा इंडिया में, लेकिन उन अनदर हैंड देयर आर इज ए कंट्रास्ट बिटवीन सिचुएशन। फर्स्ट ब्लॉक में अगर हम देखेंगे, फर्स्ट में इंडिया इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर संसार के सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं, ठीक है, और हर साल 30,000 जो है वो न्यू क्वालिफाइड डॉक्टर्स बन जाते हैं। ऑन द अदर हैंड मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स सेटल इन अर्बन एरियाज। अब इनमें से ज्यादातर जो डॉक्टर्स हैं वो कहां पर रहते हैं, अर्बन एरियाज में। अर्बन एरिया मीन्स शहरों में रहते हैं, गांव तक तो पहुंचते ही नहीं है। और आपको मालूम है हमारा देश क्या है, गांव का देश है, गांव तक ये क्वालिफाइड डॉक्टर्स पहुंचते ही नहीं है, ठीक है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज की तरफ अगर हम देखें, 2017 में हमारे देश में हॉस्पिटल्स जो हैं वो देयर आर इन 1991 में, अगर हम 1950 से स्टार्ट करें, 1950 में हमारे देश में हॉस्पिटल्स थे 2717, 1991 में 11,174 और 2017 में 23,583, ठीक है। इतने हेल्थ केयर फैसिलिटीज हमारी बढ़ती गई। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो हमारे देश में आज भी ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी से मरने वालों की संख्या 5 लाख, यू कैन इमेजिन इट, 5 लाख पीपल डाइड बिकॉज ऑफ दिस ये जो सी बीमारी है, इसके कारण वो मर जाते हैं। इज इट क्लियर? तो इस तरह से हमारे को इसी तरह से मिलियंस ऑफ केसेस ऑफ मलेरिया हर साल, बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे बुजुर्ग या बहुत सारे लोग जो हैं जो कमजोर हैं वो उनको मलेरिया हो जाता है। तो लैक्स ऑफ पीपल आर इफेक्टेड बाय दिस। और आज के समय में तो हमारा, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि जो पैंडेमिक हो रखा है उसमें क्या सिचुएशन है, तो इसके अकॉर्डिंगली एज कंपेयर टू आवर पॉपुलेशन वी डोंट हैव दिस मच hospitals in our country. Next is India is a large number of medical tourism. मेडिकल टूरिज्म का मतलब है कि हमारा देश ऐसा है जहां पर बाहर के लोग आकर अपना इलाज कराते हैं, ठीक है। दे आर कमिंग विद देयर फैमिलीज और वो इंडिया घूमते हैं और अपना इलाज भी कराते हैं। लेकिन फिर भी क्या है, हमारे देश में ही क्लीनिंग वाटर नहीं है, बच्चों को पानी स्वच्छ नहीं मिलता है, ठीक है। बहुत सारी कम्युनिकेबल डिजीजेस जो है हमारे देश में, बहुत ज्यादा जो पानी से संबंधित बीमारियां वो भी बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन है हमारा देश, संसार का थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें तो हमारे देश के आधे बच्चे जो हैं उनको दवाइयां पहुंचती नहीं, उनको खाना नहीं पहुंचता, दवाइयों की तो दूर की बात है, दे डोंट हैव अ फूड टू ईट, ठीक है। तो ये कंट्रास्ट सिचुएशंस बताई हैं। ऐसा नहीं है हमारा देश जो है वो ग्रो नहीं कर रहा है, लेकिन एज कंपेयर टू पॉपुलेशन वी डोंट हैव दिस मच फैसिलिटीज, ठीक है। जितनी फैसिलिटीज हमारे को रिक्वायर्ड है उतनी नहीं है। यही सिचुएशंस जो हैं अब यहाँ पर डिटेल में बताई गई हैं, ठीक है। देखो ये मोहल्ला क्लिनिक है, ये हमारा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, एम्स है जो दिल्ली का है। तो ये हमारी बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास सिचुएशंस हमारी वर्स्ट हैं। देखो यहाँ पर इस पिक्चर में आप देखिए व्हाट इज द सिचुएशन। अगर हम देखें ये हॉस्पिटल में देखो देयर आर नंबर ऑफ पेशेंट्स, देखिए उनके पास बेड भी नहीं है, there are so many people who are sitting on the floor,
ठीक है। और यहाँ इस वाले हॉस्पिटल में देखिए कि बाढ़ आने के कारण बाढ़ का पानी भी हॉस्पिटल आईसीयू सेंटर के अंदर पानी घुस गया है, ठीक है। तो दिस इज वी कैन से कि इंडिया हैव अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज बट देयर इज अ नंबर अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन these are in very less number. Now there is a one story is given in your book that is cost of cure story. इसमें दो बच्चों की स्टोरी है, अमन एंड रजन. बोथ आर बिलोंगिंग टू डिफरेंट इकोनॉमिक स्टेटस. डिफरेंट इकोनॉमिक स्टेटस का मतलब है एक गरीब परिवार से है और एक वेल टू डू फैमिली से है. दोनों ही बीमार पड़ते हैं, दोनों के हॉस्पिटल्स अलग हैं. एक बच्चा जो है वो बड़े हाई फाई और बढ़िया हॉस्पिटल में जाता है और दूसरा जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है, ठीक है. दोनों का कंपैरिजन है. ये स्टोरी जो है आपकी बुक में दे रखी है, इसको पढ़ेंगे और इसको इमेजिन करेंगे कि व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ गवर्नमेंट. हमारे देश में किस तरह से इकोनॉमिक डिफरेंसेस हैं, ठीक है. ये आपने अपनी स्टोरी अपनी किताब में से पढ़नी है, क्योंकि इतनी बड़ी स्टोरी को अगर पढ़ाने लगे तो ये बहुत टाइम ले लेगा. तो ये आपका टास्क है आज. एक इसी तरह से देयर इज वन मोर स्टोरी इज गिवन दैट इज ऑफ हाकिम शेख की स्टोरी दे रखी है कि किस तरह से उस हाकिम शेख जो है उसको कोई एक्सीडेंट हो जाता है 1992 में और वो ट्रेन से गिर जाता है और उसको किस तरह से गवर्नमेंट जो है हेल्प करती है. दिस इज ऑल्सो वन स्टोरी. ये दोनों स्टोरीज आज आप अपनी किताब में से पढ़ेंगे. नाउ द टू कैटेगरीज ऑफ हेल्थ केयर. अब हेल्थ कंपोनेंट्स वी हैव डन. हेल्थ कंपोनेंट्स आपको पता लग गए. अब नेक्स्ट टॉपिक है हेल्थ केयर सर्विसेज. We have two types of healthcare services. Number one is public healthcare services and number two is private healthcare services. आज हम public healthcare services तक पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट पार्ट में हम private healthcare services के बारे में बताऊंगी मैं आपको. तो सबसे पहले है public health सर्विसेज. क्या होती है पब्लिक? पब्लिक मतलब लोग, पीपल, सो मेनी पीपल, ठीक है. हम सब के सब कौन है? पब्लिक है. तो the public health service is a chain of health centers and hospitals run by the government. ठीक है. ये public health services जो है ये कौन चला रहा है? ये गवर्नमेंट चला रही है, ठीक है. तो इसको गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज नहीं कहेंगे. ये गवर्नमेंट चला रही है, फैसिलिटेट कर रही है, लेकिन इसको गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज नहीं कहेंगे. व्हाई वी आर नॉट सेइंग दिस? दे आर लिंक्ड टुगेदर so that they cover both rural and urban areas and can provide treatment all kinds of problems, illness and special services. ये जो गवर्नमेंट सर्विस है या पब्लिक सेक्टर जो है ये क्या कर रहा है? एक चेन बनाता है जिसमें रूरल एरिया को कनेक्ट किया जाता है अर्बन एरिया से. यानी कि गांव में अगर कोई बीमार है तो वो सबसे पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाएगा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाएगा. वहां से उसको रेफर किया जाता है कि अब आप अर्बन एरिया के हॉस्पिटल में चले जाइए. फिर वो अर्बन एरिया के हॉस्पिटल में जाएगा और वहां पर उसका ये एक तरह की चेन है. At the village level, there are health centers where is usually nurse and village health worker is working because there are some qualified doctors are not available there. ठीक है. दे आर ट्रेन्ड एंड डील्स विद कॉमन इलनेस. नॉर्मली क्या होता है कि वहां पर ज्यादा अधिक बीमारियों का इलाज नहीं होता. सिर्फ सिंपल जो बुखार हो गया, थोड़ी बहुत चोट लगी या थोड़ी इंजरी हो गई या नॉर्मल बुखार है सीजनल, इन सब की दवाइयां वहां पर मिल जाती हैं. लेकिन कोई मेजर प्रॉब्लम आ जाती है, किसी ने आई का सर्जरी करवानी है, किसी ने हार्ट की सर्जरी करानी है, तो वो उसको कहाँ जाना पड़ेगा? अर्बन एरिया में, शहर में जाके हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होगा. तो वो आप देखिए, दिस इज द प्राइमरी हॉस्पिटल फॉर द विलेज एंड दिस इज द डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल्स. ये आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन इनके पास भी इतनी फैसिलिटीज नहीं होती. देन दे विल गो टू द अनदर हॉस्पिटल. अब इसको व्हाई हेल्थ सर्विस इज कॉल्ड पब्लिक? ठीक है. जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, व्हाई वी आर सेइंग इट इज अ पब्लिक? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टैक्स इज गिवन बाय द पब्लिक. रिसोर्सेज नीड टू रन. जितने भी रिसोर्सेज हैं वहां पर, जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसको पैसा कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम वेयर द गवर्नमेंट
पे ऑल दिस फैसिलिटीज, पैसा कहाँ से, दैट इज गिवन बाय द पे टू द गवर्नमेंट एज टैक्स। पब्लिक क्या कर रही है, अपना टैक्स देती है और उसी से ही हमारी रोड्स बनती हैं, उसी से हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स चलते हैं, उसी से ही हमारे ये हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स भी चलते हैं। समझ में आ गया? तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पब्लिक सेक्टर कहा जाता है। One of the most important aspect of the public health system is to provide health care services either free or low cost। सबसे बढ़िया बात पब्लिक सेक्टर की ये है कि जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी पब्लिक सेक्टर में हॉस्पिटल्स हैं, दे ऑल इन अ वेरी लो कॉस्ट। बहुत 5 रुपए, 10 रुपए, 2 रुपए में जाकर पर्ची लीजिए, जाइए और अपनी दवाई वो भी आपको वहीं डिस्पेंसरी में से मिल जाएगी और आपका पैसे नहीं लगेंगे। समझ में आया? वो इसलिए ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए भी एक्सेसिबिलिटी हो, पहुंच हो, कहां पर, हॉस्पिटल में जाने की और अपना इलाज कराने की। इज इट क्लियर? समझ में आया? इसलिए यहाँ पर लो कॉस्ट रखी जाती है जिससे कि सभी लोग अपना इलाज कर सकें। अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन इज पब्लिक हेल्थ इज टू टेक एक्शन प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ डिजीजेस। सिर्फ हॉस्पिटल में बैठकर लोगों का इलाज कराना यही इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का काम नहीं है, बल्कि घर घर जाकर लोगों को अवेयर करना। और जैसे कि बहुत सारी ऐसी डिजीजेस हैं, बीमारियां हैं जो फैल जाती हैं, जैसे कि टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस, कॉलेरा, डायरिया, चिकनगुनिया, ये सब आपने नाम सुने। अब तो इसके साथ एक और आप जोड़ लीजिए, कोरोना, है ना, COVID-19 इज ऑल्सो, दिस इज वेरी डेंजरस डिजीज नाउ अ डेज। तो ये सब डिजीजेस ना फैलें, ज्यादा ना स्प्रेड हो, इसके बारे में भी लोगों को अवेयर किया जाता है। ठीक है, दिस हैज टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। ये सारा का सारा काम ऑर्गेनाइज्ड वे में गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट सेक्टर में किया जाता है ताकि लोग अवेयर हो जाएं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है, गवर्नमेंट जो है वो ये सब फैसिलिटीज जो है गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना ही करना है। दिस इज ए राइट टू लाइफ भी है फॉर द एवरी पर्सन। ओके, तो ये सब चीजें हैं। और ये अब आज के डेट में मैं एक असाइनमेंट दे रही हूँ। दीज आर द 3 क्वेश्चंस विच वी हैव टू डू। एक तो फर्स्ट क्वेश्चन है लिविंग स्टैंडर्ड एंड पब्लिक हेल्थ को अपने वर्ड में लिखना है, और ये दोनों स्टोरीज आपने पढ़नी है। और लास्ट में है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम, ये आपने करना है। ओके, सभी अच्छे से काम करके फिर यू हैव टू गिव मी रिस्पॉन्स इन माय पर्सनल फोन नंबर। ओके, बाय बाय।